भाइयों राम राम। आधी रात का समय था। आसमान में चांद अपनी शीतल चांदनी बरसा रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। काफी दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सारी सखर शहर गहरी नींद में विश्राम कर रही थी। इस स्टोरी में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ऐसी निस्तबद्ध रात्रि में तीन लड़के यथातथ गति से रेलवे लाइन की बगल से आगे बढ़ते जा रहे थे। उनमें से एक के कंधे पर एक झोला भी था। उसमें कुछ जरूरी सामान थे। वे शहर से काफ़ी दूर आ पहुंचे थे। उस समय उस लड़के इलाके में मार्शल लॉ भी लागू था। एक सुरक्षित स्थान पर रेल की पटरियां के समीप पहुंचकर वे रुक गए। अपना झोला नीचे रखा, उसमें रखे हुए औजार निकाले और फिर लग गए पटरियों की फीस प्लेट खोलने में। हथौड़ों की आवाज़ सन्नाटे को भंग करने लगी। अपना काम शीघ्र समाप्त करने के लिए वे काफ़ी जल्दीबाजी कर रहे थे। कभी कभी चौकनी निगाहों से चारों ओर देख भी लेते थे। संयोग से रात के गश्ती सिपाहियों का दल अपनी गश्त लगाते हुए उधर ही आ निकले। हथौड़े की आवाज़ सुनकर उनके कान खड़े हो गए। चांदनी रात में उन लड़कों की हरकत उनकी नज़र से छुपी न रह सकी। वे तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। उनके कदमों की आहट सुनकर लड़कों के हाथ रुक गए। दोस्तों, तुम लोग भागो, गश्ती पुलिस इधर ही आ रही है, एक लड़के ने बगल वाले लड़के को धक्का देते हुए कहा। लेकिन तुम हेमू, दूसरे लड़के ने अपने नायक की ओर देखते हुए कहा। नामक उस लड़के ने अचल खड़े हुए कहा, हम लोग तुम्हारे बिना कैसे जा सकते हैं। दूसरा लड़का असमंजस में पड़ गया था। उसका साथी भी उसकी बगल में खड़ा देखता रहा। बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हें देश के लिए और भी काम करने हैं। तुम्हें भागकर दूर जाने का पूरा मौका देने के लिए मैं पुलिस को उलझा रखता हूँ। अब वे काफ़ी नज़दीक आ गए, जल्दी भागो, हेमू ने फिर कहा। अंत में दोनों लड़कों को अपने नायक की बात माननी ही पड़ी। वे आनन फानन में भाग निकले और पुलिस की पकड़ से दूर होते चले गए। थोड़ी ही देर में अंग्रेजी सिपाहियों ने अकेले हेमू को घेर लिया। अपने साथियों को बचाने के लिए हेमू उनसे उलझता रहा। अंत में वह गिरफ्तार कर लिया गया। उसने निर्भीकतापूर्वक अपने को उनके सुपुर्द कर दिया। उन दिनों अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन सारे देश में जबरदस्त रूप से फैला हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ रोष भी भावना और जोर पकड़ चुकी थी। देशभक्ति की लहर से प्रभावित होकर नर नारी आज़ादी की लड़ाई में कूद रहे थे। अंग्रेजी शासन के खिलाफ घर घर प्रचार हो रहा था। क्रांति इस आंदोलन की लपेट में सिदिर प्रशांत का सखर शहर भी आ चुका था। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार को लेकर युवा सिंधी छात्रों ने स्वराज्य सेना मंडल नामक का एक गुप्त संस्थान बनाई थी। उसका लक्ष्य था भारत में ब्रिटेन राज्य का अंत करना और भारत माता को आज़ादी दिलाना। इस संस्था की गतिविधियों दिन पर दिन तेज होती जा रही थी। किशोर हेमू 15-16 वर्ष की उम्र में ही इसका सदस्य बन गया था।
देशभगत हेमू कालनी का जन्म 11 मार्च 1924 को सिंध प्रांत के सखर शहर के परिष्टी कल्याणी परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम पेशुमल कल्याणी और माता का नाम जेठीबाई था। 7 वर्ष की उम्र में उसने ए बी स्कूल में दाखिला लिया और वहां से 6ठी कक्षा पास की। फिर तिलक म्यूनिसिपल हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने लगा। बचपन से ही हेमू का सुझाव राष्ट्रीय चेतना की ओर था। मनोहर छात्र के रूप में उसने अनेक पुरस्कार जीते। उसके हृदय में देश के लिए मर मिटने की अदम्य लालसा थी। देश प्रेम तो कूट कूट कर भरा हुआ था। गुलाम भारत को अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त कराने की उसे प्रेरणा भगत सिंह से प्राप्त हुई थी। उसने उन्हीं को अपना आराध्य बनाकर अपनी जान हथेली पर रख रख क्रांति का बिल्कुल बजाकर देशभक्त बनने का संकल्प कर लिया था। लोकमान्य तिलक और भगत सिंह के किस्सों में उसकी बड़ी दिलचस्पी थी। अन्य क्रांतिकारी वीर गाथाएं पढ़ने में भी उसका बड़ा मन लगता था। वह सोचता था कि वह अपने गुलाम देश को जरूर आज़ाद कराएगा। उसके लिए अपना बलिदान देने में जरा भी नहीं हिचकेगा। वह कुछ वरिष्ठ करने की ताकत में सदैव रहता था। संयोग से एक दिन उसे मनचाहा अवसर मिल ही गया। आज़ादी की लड़ाई के लिए वीर क्रांतियों ने दमन के लिए विशेष रेलगाड़ियां सखर से गुजरने वाली थी। उस में अंग्रेजी सैनिक भरे हुए थे। भारी मात्रा में शस्त्र शास्त्र भी मौजूद थे। वह विशेष रेलगाड़ी सखर से होती हुई बलूचिस्तान के क्वेटा नगर की ओर जाने वाली थी। जब यह खबर स्वराज्य सेना मंडल के सदस्यों को लगी तो उन्होंने उस रेलगाड़ी को नष्ट करने का विचार किया। किसी भी हालात में इस रेलगाड़ी को सखर से आगे नहीं बढ़ने देने का निश्चय किया। इसके लिए रेल की पटरियां उखाड़ना आवश्यक था। विशेष रूप से आग्रह करके किशोर हेमू ने यह कार्य अपने जिम्मे ले लिया। उसके सहायक के रूप में 2 लड़के भी साथ चलने को तैयार हो गए। निश्चित रात्रि में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर पूर्व योजना के साथ अनुसार हेमू और उसके साथियों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। किंतु ऐन मौके पर गश्ती पुलिस के आगमन के कारण रंग में भंग हो गया। हेमू गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु उसने अपने साथियों को उनकी पकड़ से दूर भगाने दिया। गिरफ्तार के बाद हेमू पर अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो उसे बहला फुसला गया। छोटी उम्र का जानकर प्यार से समझाया गया। तरह तरह के लालच देकर उससे साथियों के नाम व पते जानने की कोशिश की गई, किंतु हेमू चुप ही रहा। उसके बाद विदेशी अधिकारियों ने उसे बहुत सताया। मार्शल लॉ अधिकारियों ने उसे तरह तरह के कष्ट देने शुरू किए। हेमू को अकथनीय यंत्रणाएं दी जाने की, किंतु बहादुर हेमू उनके आगे झुका नहीं। उसने सारा अपराध समय स्वीकार कर लिया। अपने साथियों के बारे में जरा भी जुबान नहीं खोली। हेमू को नंगा बांधकर बेरहमी से कोड़ों से खूब पीटा गया। नीले निशानों से उसका सारा शरीर भर गया। जगह जगह से चमड़ी उधड़ गई, किंतु अंग्रेजों अधिकारियों को सफलता नहीं मिली। झूल
झुंझुन लालकर अंग्रेजों ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया। विशेष सैनिक अदालत में कार्यवाही शुरू हुई। हेमू अपने बचाव के लिए किसी भी वकील को रखने के पक्ष में नहीं था। अदालत में सबके सामने उसने निडरतापूर्वक अपूर्व शौर्य एवं स्वाभिमान प्रकट करते हुए कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसकी प्राप्ति के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है। मुझे अफसोस है कि सैनिक रेलगाड़ी को नष्ट करने का अपना काम पूरा न कर सका। मैंने इसे अपराध नहीं समझता हूँ। देश के शत्रुओं का नाश तो स्वधर्म और पुण्य का कार्य ही माना जाएगा। हेमू के इस वाक्य पर सब शतबद्ध रह गए। अंत में हेमू को आजीवन कारावास का दंड दिया गया, किंतु बाद में अदालत के इस फैसले में बदलाव आ गया, उसे फांसी की सज़ा में बदल दिया गया। यह काम हैदराबाद के सैनिक मुख्यालय के कमांडर लॉर्ड चिस्टर्न ने किया था। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण निर्णय से देश के सारे जागरूक लोग शतबद्ध रह गए। हेमू को फांसी से बचाने के लिए व्यापक रूप से आंदोलन हुआ। बड़े बड़े नेताओं ने प्रयत्न किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड नीलीथगो तक में से अपील की गई, मगर सब कुछ बेकार साबित हुआ। प्रतिशोध की आग में जलते अंग्रेजों ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया। सारी अपीलें और सिफारिशों की अवहेलना कर दी गई। फांसी की सज़ा की खबर सुनकर किशोरी हेमू जरा भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे बलिदान होने की प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा। उसे संतोष था कि अब वह अपने आदर्श और प्रेरणा नायक सरदार भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेगा। उस अमर शहीद की भांति अपने प्राण त्यागने की अपार खुशी हेमू को थी। उसी फांसी का दिन 21 जनवरी सन 1943 तय हो गया। फांसी स्थल सखर की सेंट्रल जेल रखी गई थी। फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए हेमू के चेहरे पर तेजपूर्ण मुस्कुराहट थी और उसका मुखमंडल बलिदान की आभा से ओतप्रोत था। वंदे मातरम और भारत माता की जय, इसके नारे लगाते हुए हंसते देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। किशोर हेमू कल्याणी अपना बलिदान देकर आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। शहीद सरदार भगत सिंह की तरह प्राण त्यागने का उसका सपना पूरा हुआ।